नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। पिछले वाले इंटरिम रिलीफ का जो ऑर्डर था उसको संशोधित किया गया है इस बार। पिछले बार वाले इंटरिम रिलीफ जो दिया गया था पिटिशनर को, याचिकर्ता को, उस वाले कोर्ट ऑर्डर में आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सीटें ओपन कैटेगरी में, जो बची हुई सीटें थी ईडब्ल्यूएस की, उनको ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया गया था और उन सीटों के लिए या फिर उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दी गई थी, जिस वजह से शेष सभी बहनों के, या कह लीजिए कि सभी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 7,189 फ्रेश चयनित बहनें, सभी के नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो सके थे। तो इस बार वाले ऑर्डर में उसी पुराने वाले ऑर्डर को संशोधित किया गया है। टोटल 3 पेजेस का ये कोर्ट ऑर्डर है और इसमें जो मेन ऑर्डर यहाँ पर है, इसकी पहले अगर आप देखेंगे तो पिटिशनर हो गए, रिस्पोंडेंट हो गए, पिटिशनर के एडवोकेट, रिस्पोंडेंट के एडवोकेट, फिर आगे आप देखेंगे पिटिशनर की तरफ से वीके शुक्ला जी, इसी तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएसजी माधवी दीवान मैम, यूपी ट्रिपलएससी आयोग की तरफ से एमआर शमशाद सर, जिन्होंने पक्ष रखा है 18 मई की सुनवाई में ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में। इसके बाद आगे आप देखेंगे 17 फरवरी वाले कोर्ट ऑर्डर के बाद यहाँ पर देखेंगे परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन इज ग्रांटेड, इसकी स्वीकृति दी गई थी स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करने के लिए। आगे फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में और वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनकी है, उनको सक्षम प्राधिकारी यानी तहसीलदार महोदय की तरफ से प्रमाण पत्र इस बात का जारी किया गया था। आगे फिर आयोग के स्तर से वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि जो उनका प्रमाण पत्र है इनकंसिस्टेंट विद व्हाट वाज रिक्वायर्ड, यानी जिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी वैलिड डॉक्यूमेंट की, उस तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिस वजह से उनकी अपने कैटेगरी में मेरिट में आने के बावजूद उनको सिलेक्शन नहीं दिया गया था, यानी कंसिडर नहीं किया गया ईडब्ल्यूएस में। इसके बाद अभ्यर्थी की तरफ से हाई कोर्ट सिंगल बेंच में याचिका डाली गई थी। हाई कोर्ट सिंगल बेंच से ये आदेश आया था कि जो सक्षम प्राधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, इसको रेक्टिफिकेशन के लिए बोला गया था, मतलब सुधार के लिए बोला गया था, ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टू कन्फर्म टू द फॉर्मेट एंड देयर आफ्टर डायरेक्टेड द सिलेक्शन कमीशन, यानी उसके बाद यूपी ट्रिपलएससी आयोग को निर्देश दिया गया था कि उनका जब प्रमाण पत्र दोबारा से जारी हो तो उसके बाद उनके चयन पर विचार किया जाए, यानी उनके सिलेक्शन पर जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए ऑन दियर ओन मेरिट, यानी अगर वो अपने कैटेगरी की मेरिट में आते हैं तो, या अपने मेरिट में आते हैं तो। यहाँ पर आप आगे देखिए, इसके बाद इसको चैलेंज किया गया था डिवीजन बेंच में, और डिवीजन बेंच में ये पाया गया सिंगल बेंच का जो आदेश है उसमें कि दे डिड नॉट इम्प्लीड द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु वर फ्रॉम द ओपन कैटेगरी बट वर रिक्वायर्ड अगेंस्ट, माफी चाहूँगा, रिक्रूटेड अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट, यानी उन सीटों पर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जिनको दिया गया था तो उनको चैलेंज नहीं किया गया था, ये पाया गया। उसके बाद आप देखेंगे सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके आगे आप सभी जानते हैं मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में यूपी ट्रिपलएससी आयोग की तरफ से अधिवक्ता महोदय ने पक्ष रखा था गवर्नमेंट ऑर्डर को आधार बनाते हुए 18 फरवरी 2019 और 14 मार्च 2019 के आधार पर कि जो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तो उस फॉर्मेट को सही नहीं पाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि नोटिस इशू की गई थी रिटर्नेबल इन 4 वीक्स, ये सारी बातें पहले की हैं। अभी जो 18 मई को सुनवाई हुई है उसका कोर्ट ऑर्डर, यानी उसका जो पार्ट अभी नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ से। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि इन द मेन टाइम, यानी उस दौरान तक, उस समय तक जब ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया था 17 फरवरी 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, जिसमें ईडब्ल्यूएस के उन सीटों पर जो सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी थे, यानी सिलेक्शन नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दी गई थी उसके सापेक्ष। अब यहाँ पर देखिए जो 18 मई यानी कल की डेट में सुनवाई हुई है, माफ़ी चाहूँगा परसों की डेट में 18 मई थर्सडे को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आप यहाँ से देखिए। टुडे इट इज पॉइंटेड आउट बाय द लर्न्ड एएसजी दैट अपॉइंटमेंट लेटर्स बिकॉज ऑफ द एबव इंटरिम ऑर्डर हैव नॉट बीन इशूड एंड देयर बाय लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ
हेल्थ वर्कर फीमेल हैव बीन केप्ट वैकेंट एंड दिस इज कॉजिंग डिफिकल्टीज इन द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एएसजी की तरफ से जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने ये माननीय न्यायालय में ये पक्ष रखा कि पिछले वाले जो अंतरिम राहत दी गई थी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, उस वजह से अपॉइंटमेंट लेटर्स यानी नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा सके और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पोस्ट खाली है हेल्थ वर्कर फीमेल की। और इस तरह से जो संबंधित कार्य है वो प्रभावित हो रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को कंसीडर करते हुए यहाँ पर देखिए कोर्ट ऑर्डर है मेन, टू बी मॉडिफाई द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 17 फरवरी 2023 टू से दैट द एबव इंटरिम ऑर्डर इज लिमिटेड टू 5 वैकेंसीज। यानी जो पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर था उसमें 277 सीट्स टोटल है। हालांकि उसमें ये चीज़ें इतना लिख करके आया था कि जितनी भी सीटें ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र हुई थी, ओपन कैटेगरी की जितनी सीटें ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र हुई थी, ईडब्ल्यूएस की जितनी भी सीटें जो बची हुई सीटें थी, यानी 277 सीट्स की बात की जा रही थी। अब उस 277 सीट्स को यहाँ पर 5 सीट पर लिमिटेड किया गया, यानी केवल 5 सीट यहाँ पर छोड़नी है। एंड दिस ऑर्डर विल नॉट ऑपरेट ऑन द रिमेनिंग वैकेंसीज अवेलेबल फॉर हेल्थ वर्कर फीमेल। यानी जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाती है, कोई भी आदेश का प्रभाव उन सीटों पर नहीं रहेगा। यानी उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 सीटें छोड़ने का आदेश है, 5 सीटें होल्ड रखने का आदेश अभी भी है। और इसके बाद आप देखेंगे लिस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, अगली जो डेट है अक्टूबर में लगाई गई है। अक्टूबर में मामले को फिर से लिस्टेड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। यानी कि इस पूरे कोर्ट ऑर्डर में आपको इतना ही पार्ट आपको यहाँ पर समझना अच्छे से है कि पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर यानी 17 फरवरी 2023 वाले कोर्ट ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया है, संशोधित किया गया है, जहां पर उन समस्त सीटों पर नियुक्ति पत्र वितरण के रोक थे जो सीटें ओपन कैटेगरी को ट्रांसफ़र की गई थी। अब उसके बजाय यहाँ पर केवल 5 सीटों पर नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किए जा सकेंगे 5 सीटों के लिए। तो यहाँ पर 5 सीटों के लिए रोक अभी भी है। बाकी जो अन्य सीटें हैं जिन पर सिलेक्शन हुआ है अभ्यर्थियों का, आपका, आप लोगों का, आप सभी का, उस पर कोई भी इस आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। विल नॉट ऑपरेट ऑन द रिमेनिंग वैकेंसीज अवेलेबल फॉर हेल्थ वर्कर फीमेल। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि शासन की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से किस प्रकार से नियुक्ति पत्र वितरण किए जा सकेंगे। ये कोर्ट ऑर्डर की कॉपी शासन को जाएगी, विभाग को जाएगी, आयोग को जाएगी कॉपी इसकी, और उसके बाद देखिए आगे किस प्रकार से उसमें डिसीजन लिया जाता है शासन की तरफ से, आयोग की तरफ से। थोड़ा सा आप सभी इंतजार करें, बहुत जल्द आप सभी को उसकी भी अपडेट दे देंगे कि आगे किस प्रकार से क्या होना है। धन्यवाद।